नमस्कार, होनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालकर। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। सीएम पुष्कर सिंह धामी का चंपावत दौरा। आज माता रणकोची मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। खटीमा में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में भी लेंगे हिस्सा। क्षेत्रीय जनता से भी सीधे संवाद करेंगे सीएम। विकास कार्यों, जन कल्याणकारी योजनाओं और स्थानीय समस्याओं पर भी होगी चर्चा। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हैं, जहां पर माता रणकोची मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे मुख्यमंत्री और खटीमा में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में भी इस दौरान हिस्सा लेंगे। तो क्षेत्रीय जनता से सीधे संवाद करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और विकास कार्यों, जन कल्याणकारी योजनाओं और स्थानीय समस्याओं पर भी चर्चा करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी का चंपावत दौरा है आज, और ऐसे में मुख्यमंत्री तमाम लोगों से बातचीत भी करेंगे। माता रणकोची मंदिर में पूजा अर्चना, दर्शन भी करेंगे। खटीमा में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में भी इस दौरान हिस्सा लेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम लगे हुए हैं और ऐसे में सीएम धामी का चंपावत दौरा है। और संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह के खास प्रोग्राम रहने वाले हैं मुख्यमंत्री के चंपावत में आज? जी, मैं बताना चाहूंगा आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी विधानसभा चंपावत का दौरा कर रहे हैं। लगभग 1:30 बजे के लगभग मुख्यमंत्री चंपावत पहुंचेंगे। तो जो वहां का दूरस्थ सीम क्षेत्र है, सबसे पहले मुख्यमंत्री वहां जो माता रणकोची देवी का प्रसिद्ध मंदिर है वहां जाएंगे, दर्शन करेंगे और माता रणकोची का आशीर्वाद लेंगे। मैं बताना चाहूंगा माता रणकोची पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अपार आस्था है। उसके बाद वो मुख्यमंत्री जो है जनताओं की समस्याओं को सुनेंगे, मिलेंगे। जन मिलन कार्यक्रम का एक आयोजन किया गया और क्षेत्र की, क्योंकि मुख्यमंत्री चंपावत के विधायक भी हैं, तो अपनी जो उनकी विधानसभा की जनता है, उनकी दूरस्थ क्षेत्र की जनता, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और अधिकारियों को समाधान के निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा दिए जाएंगे। जी जी बिल्कुल लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। मंत्री रेखा आर्या के पति के खिलाफ एफआईआर की मांग। महिला कांग्रेस ने डालनवाला थाने में किया प्रदर्शन। प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में महिलाएं धरने पर बैठी। देर रात धरने को समर्थन देने पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत। मौके पर पहुंचे एसपी सिटी और इस दौरान मांग पत्र भी लिया गया। उचित कार्रवाई का आश्वासन भी इस दौरान दिया गया है। आश्वासन के बाद महिला कांग्रेस का धरना समाप्त हुआ है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर डालनवाला थाने में प्रदर्शन किया गया और देर रात धरने को समर्थन देने पूर्व सीएम हरीश रावत भी पहुंचे। मौके पर एसपी सिटी पहुंचे और इस दौरान मांग पत्र भी लिया गया। इसके साथ ही उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। मंत्री के पति के दिए गए बयान पर एफआईआर की भी मांग की गई है। तो महिला कांग्रेस ने डालनवाला थाने में प्रदर्शन इस दौरान किया है। प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में महिलाएं धरने पर बैठी थी। तो वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत भी देर रात उन्हें समर्थन देने थाने पर पहुंचे। और बड़ी खबर का रुख करेंगे उत्तराखंड में। कोहरे और पाले ने लोगों की बढ़ाई मुश्किलें। पहाड़ों से ज्यादा मैदानी इलाकों में ठिठुरन ज्यादा। राज्य के कई हिस्सों में येलो अलर्ट जारी। हरिद्वार और उधमसिंह नगर में घने कोहरे की भी चेतावनी। पर्वतीय क्षेत्रों में पाला पड़ने की संभावना। लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा ठंड के प्रकोप का असर। तो अस्पतालों में सर्दी, खांसी और सांस के मरीजों की भी संख्या बढ़ी है। यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर राज्य के कई हिस्सों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष सुरेश कुकरेती और प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष कुंदन सिंह बिष्ट चंपावत जिले के लोहाघाट पहुंचे, जहां यूकेडी केंद्रीय अध्यक्ष कुकरेती का फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये दोनों पार्टियां हैं जिन्होंने उत्तराखंड राज्य निर्माण का विरोध किया था। यूकेडी और उत्तराखंड की जनता के आंदोलन से उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया था। बीजेपी और कांग्रेस सरकार ने बारी बारी से उत्तराखंड को माफियाओं का प्रदेश बना डाला। उत्तराखंड का बेरोजगार युवा बाहरी प्रदेशों में रोजगार की तलाश में भटक रहा है। आगे उन्होंने कहा कि 2027 चुनाव को लेकर जनता के सहयोग से यूकेडी पूरी तरह तैयार है। अगर उत्तराखंड राज्य को सपनों का राज्य बनाना है तो जनता को बीजेपी और कांग्रेस को दरकिनार कर उत्तराखंड क्रांति दल को आगे लाना होगा। बीजेपी कांग्रेस की अध्यक्ष से भरा होगा। जिन लोग नए पुराने लोगों को सब मालूम, नए लोगों को जानकारी नहीं। अगर हम प्रोटोकॉल कर रहे हैं बीजेपी का कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं तो हमारे सभी तो एक अच्छा संकेत है उत्तराखंड क्रांति दल के लिए। तो जो है वो नहीं कहूँगा, इस राज्य के लिए ये बहुत अच्छा संकेत है कि जनता स्वतः ही जो है सड़कों पे आ रही है उत्तराखंड क्रांति दल की। उनका सीधा ये कहना है, कई लोगों के हमने आम जो जनता है उनके विचारों को जाना हम लोगों ने। उन्होंने कहा कि राज्य बनने के बाद जो हमारी सोच थी, जो हमारी मंशा थी, कहीं ना कहीं भी वो हमें नजर नहीं आई। तो कहीं ना कहीं जनता जो है ये सोचने के लिए बाध्य हो गया कि हमने क्या खोया है और क्या पाया है। वो आत्ममंथन कर रही है। तो कई लोगों से, हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, तमाम लोगों से हमारा बात हुई है। उन्होंने कहा जी हमने खोया ही खोया है, इस राज्य में पाया कुछ नहीं। पौड़ी में जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने दुरुस्त क्षेत्र दुमाकोट पहुंचकर तहसील सभागार में राजस्व विभाग और वन विभाग के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि प्रशासन की उपस्थिति केवल कार्यालय तक सीमित न रहे, बल्कि गांव तक पहुंचे और आमजन की समस्याओं का मौके पर समाधान सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने राजस्व उप निरीक्षकों से कहा है कि पटवारी चौकी के साथ साथ नियमित रूप से गाँव में भी भ्रमण करें, आपदा से हुई क्षति का आकलन कर संबंधित विभागों को समय पर जानकारी दें। साथ ही डीएम ने उन्होंने राजस्व से जुड़े सभी पोर्टल अद्यतन रखने के भी निर्देश दिए हैं। जो हमारा दुमाकोट तहसील है वहाँ पे सभी पटवारियों के साथ में, वन विभाग के अधिकारियों के साथ में, हमारे जो पीडीडीआरडीए ब्लॉक सभी के साथ में एक बैठक भी की गई कि यहाँ के जो भी ग्राउंड लेवल इश्यूज हैं वो क्या क्या इश्यूज हैं और उनको किस प्रकार से बेहतर किया जा सकता है। तो इस पे काफ़ी गहन चर्चा हुई, चाहे वो जंगली जानवरों को लेकर है, चाहे हमारे तारवाड़ को लेकर है, या अथवा अन्य हमारी जो अविवादित नामांतरण के केसेस है उनको भी गाँव जाकर रोस्टर के हिसाब से उनको वहीं पे ये सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए भी निर्देशित किया है। तो इन सभी का रोस्टर बनाकर सभी ग्राम पंचायतों में हमारे पटवारी जाएं, एक रोस्टर के रूप में ये सुनिश्चित किया जाएगा। और साथ में जो हमारी तहसील में भी जो लोग आते हैं उनकी भी शिकायतों का निस्तारण होता रहे। जो जन जन की द्वार वाले हमारे कैंप्स लग रहे हैं उसका भी निस्तारण का रिव्यू किया गया। और वन विभाग के माध्यम से भी जो भी चीज़ें फॉक्स लाइट्स अथवा सोलर लाइट्स या गश्त आदि की कार्रवाई जो भी की जानी है उसकी भी आज मॉनिटरिंग की गई। और जितने भी उनके शेष कुछ पशुओं के पैसे आदि बचे हुए हैं कॉम्पनसेशन के रूप में देने के लिए, उसको भी जल्द डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए निर्देश। लक्सर कोतवाली पुलिस ने अलग अलग जंगल से 2 लोगों को 13.81 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए युवक के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश भी उसको किया है। वहीं लक्सर कोतवाली एसएसआई लोकपाल परमार ने बताया कि 9.81 ग्राम अवैध स्मैक के साथ पकड़ा गया युवक आदिल है और पुलिस ने उसके कब्जे से स्मैक के साथ इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी बरामद किया है। दूसरा आरोपी सुहेल 4 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा गया है। दोनों के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीसी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश किया है। मंगलोर के लिबारेडी में भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने 4 मांगों को लेकर एक बड़ी बैठक की है, जिसमें भारतीय किसान यूनियन टिकैत के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत ने शिरकत भी की है। वहीं किसान यूनियन के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष सरकार पर जमकर बरसे। इसके अलावा किसान नेताओं ने मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन भी दिया है।
वहीं उधम सिंह नगर में हाल ही में किसान की आत्महत्या के मामले में उन्होंने कहा कि छोटे से प्रदेश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। सरकारी नीतियों को लेकर सभी किसान परेशान हैं। देखिए, भारतीय किसान यूनियन ने जो है आज जो ज्ञापन दिया है उसमें 4 मुद्दे रखे हैं, और जिसमें कि एक बिजली का छापे का है, एक रजवाए का है, एक जो गन्ने का है जो यहाँ पे बिक्री की जा रही है उसके संबंध में है, और एक मुद्दा है इसमें कि नहर का पुल जो है बनने के संबंध में। 4 मुद्दे इन्होंने दिए हैं, जिसको जॉइंट सर के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय को जो है ये ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा। अभी के लिए अगर बात, उसके लिए यही है कि निर्देश दिए गए हैं कि जो भी काम किया जाए विधि अनुसार किया जाएगा, और उसके संबंध में भी संबंधित विभाग से जो है वार्ता की जाएगी। सर के द्वारा जो भी निर्णय निकलेगा उसका अवगत करा दिया जाएगा। को मांगे तो ऐसे है भाई, कौन तो ये नीति बना रहा है? कोई मिल रुपया 15 में छोटे बंदे हैं, ये गोलू है, चरखी, ये नहीं चलेगा भाई। ऐसा क्या आफत आ गई भाई? किसान को तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये कहा कि भाई जहाँ उसको लाभ मिलेगा अपनी फसल वहाँ बेचेगा किसान। तो उनको अब भाई इनके जो है गन्ना शॉर्ट पड़ रहा, तो भाई इनको चाहिए जो चरखी है इनको बंद करेंगे। एक तो मामला ये क्यों बंद हो जाएंगे भाई? ये तो किसानों के ही तो हैं, किसान चला रहे हैं। यहाँ कितने रोजगार जो है इनको जो है मिल रहे हैं, इनको तो बल्कि कोऑपरेट करना चाहिए सरकार को। इसी तरीके से बिजली के नाम पर किसानों को परेशान किया जा रहा है, छापेमारी कर रहे हैं, उगाही कर रहे हैं छापेमारी के नाम पर। ये है यहाँ पुल का विषय था, भाई पुल नहीं बन रहा। ये सारे 3-4 विषय थे, उनको लेकर यहाँ पंचायत की गई और सरकारों को यहाँ जो है ज्ञापन दिया कि भाई ये जो है मांगे हैं इसको बढ़ा दो। राज्य का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहां वन्यजीव का खौफ तारी ना हो। गुलदार बाघ, भालू, हाथी जैसे वन्यजीवों के निरंतर बढ़ते हमलों ने चिंता और चुनौती दोनों ही बढ़ाती है। हालांकि मानव वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम के लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन वन्यजीवों के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन सरकार ने इसी क्रम में एक और बड़ा फैसला लेने का भी कदम उठाया है, जिस पर जल्द ही शासनादेश जारी होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। देवभूमि उत्तराखंड में मानव वन्यजीव संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है, खासकर पहाड़ी और तराई क्षेत्रों में, जहां बाघ, गुलदार, भालू, हाथी और लंगूर से ग्रामीणों के बीच अक्सर टकराव की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो 2025 में अब तक दर्ज किए गए आंकड़ों के अनुसार सिर्फ भालू के हमलों से कई लोगों की जानें गई हैं। तो ना जाने कई मवेशियों को तो जंगली जानवरों ने अपना निवाला बना लिया और इससे स्थानीय लोग दहशत के माहौल में जीने को मजबूर हैं। इस ओर कदम बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक अहम फैसला लिया है कि वन्य जीवों के हमले में घायल व्यक्तियों के उपचार में 15 लाख रुपए तक का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। इसमें 5 लाख रुपए तक का उपचार अटल आयुष्मान कार्ड से होगा, जबकि बाकी 10 लाख रुपए तक की अतिरिक्त मदद सरकार करेगी। सीएम धामी की घोषणा के क्रम में इससे संबंधित प्रस्ताव पर वित्त विभाग से राय ली गई है और कहा जा रहा है कि शीघ्र ही इसका शासनादेश जारी होगा। इस बीच शासन ने सभी जिलों के जिलाधिकारी को निर्देशित किया है कि यदि कोई ऐसी स्थिति आती है तो घायलों के समुचित उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सरकार के एक तरफ फैसले से मानव वन्यजीव संघर्ष में मौत होने पर सरकार मृतक के आश्रितों को 10 लाख रुपए तक का मुआवजा दे रही है, तो इससे पहले 6 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाता था। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि जंगली जानवरों के हमलों में घायल लोगों के उपचार पर पूरा खर्च सरकार वहन करेगी, ताकि घायलों को समय रहते बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल सके। सरकार का कहना है कि वन्यजीव संरक्षण और मानव सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना प्राथमिकता है, तो दूसरी ओर विपक्ष सरकार के इस कदम पर भी सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि मुआवजा राशि बढ़ाकर बस इन घटनाओं पर पर्दा डालने का काम किया जा रहा है, लेकिन जो वास्तविक स्थिति है उसकी रोकथाम के लिए सरकार के पास कोई ठोस रणनीति नहीं है। पर्वतीय क्षेत्रों में वन्य जीवों के हमले से लगातार लोगों की जानें जा रही हैं और सरकार इस पर मूक दर्शक बनी हुई है। अब सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि वन्य जीव के हमले में जब किसी की जान जाएगी तो 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, सरकार की ओर से इलाज करवाया जाएगा। लेकिन इतने भर से काम नहीं चलेगा। आप मानवीय जीवन की कीमत क्या लगा रहे हैं, ये सोचने वाली बात है।
कम से कम इस महंगाई के दौर में अगर किसी की जान जाती है, उस पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए और इलाज तो फ्री होना ही चाहिए। लेकिन लोगों की जानें वन्य जीवों के हमले में ना जाएं, इस पर सरकार का ध्यान होना चाहिए और वन्य जीवों से लोगों के जान माल की रक्षा के लिए सरकार को स्पेशल नीति बनानी चाहिए। जो हमारे वन विभाग के कर्मचारी हैं, उन्हीं के पास सुरक्षा के उपकरण नहीं है, तो वो लोगों की जान की रक्षा कैसे करेंगे? ये बड़ा सवाल है और वन विभाग को ये भी आम जनता को बताना चाहिए कि वो कैसे वन्य जीवों के हमले में लोगों की जान की रक्षा करेगी। इस पर तो वन्य विभाग कुछ नहीं कह रहा है। आप कह रहे हैं कि जो है लोगों की जानें जाती रहें, हम जो है मुआवजा देकर के अपने कर्तव्य की इति श्री कर लेंगे। इससे काम नहीं चलेगा। सरकार को वन्य जीवों के हमले पर कोई ठोस रणनीति बनानी चाहिए और जनता को विश्वास में लेना चाहिए कि लोगों को विश्वास हो कि वो सुरक्षित है। उत्तराखंड में मानव वन्यजीव संघर्ष एक गंभीर समस्या बन चुका है, जिससे ग्रामीणों का जीवन, कृषि और पशुधन प्रभावित हो रहा है। राज्य सरकार ने मुआवजा राशि बढ़ाई, जख्मी इलाज का खर्च उठाने का ऐलान किया और इस संघर्ष को रोकने के लिए तकनीकी, संरचनात्मक और प्रशासनिक कदम उठाए हैं। हालांकि ग्रामीणों की अपेक्षाएं सरकार से बहुत अधिक है और समाधान के लिए निरंतर कदमों की आवश्यकता बनी हुई है, जिस पर सरकार खरा उतरने की पूरी कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। अल्मोड़ा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम बदले जाने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क में प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। कांग्रेस ने मनरेगा का नाम और अधिकारों में कटौती का आरोप लगाते हुए योजना को मूल स्वरूप में बहाल करने, बजट बढ़ाने और मजदूरों को समय पर रोजगार और भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से और तेज किया जाएगा। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना गारंटी योजना को लेकर आज हम इस धरने प्रदर्शन में बैठे हैं। जैसा कि ग्रामीण अंचलों को रोजगार मिल सके, इसके लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा ग्रामीण महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना बनाई थी कि जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन का काम लोगों को मिलता था। और इसको आज केंद्र, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण का विषय है कि केंद्र की सरकार द्वारा इसको खत्म करने की साजिश की जा रही है। ये वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। 100 दिन का रोजगार गारंटी योजना पहले से चली आ रही थी, इन्होंने उसको बढ़ाकर 125 कर दिया है। 125 दिन की रोजगार गारंटी योजना, जबकि 100 दिन में ही लोग अब उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे। और उसके साथ साथ इतनी जटिल इसकी प्रक्रिया कर दी है कि अब भविष्य में जो है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार गारंटी योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को नहीं मिल पाएगा। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इसको पूर्ववत रखा जाए और ये इसका नाम बदलकर बाबूराम रखा गया है, उस नाम को भी पूर्ववत रखा जाए। ये मांग के विरोध में हम, इसी के समर्थन में हम आज इस धरने प्रदर्शन में बैठे हैं। सरकार जनता के द्वार अभियान के तहत बाजपुर गांव के राजकीय इंटर कॉलेज में प्रशासन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 23 विभागों के अधिकारी मौजूद रहे, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीणों की समस्या का मौके पर ही समाधान किया गया। परियोजना निदेशक हिमांशु जोशी ने खुद स्टॉल का निरीक्षण कर शिकायतों के त्वरित निस्तारण को भी सुनिश्चित किया है। आपको विदित है कि पूरे प्रदेश में सभी न्याय पंचायतों में एक शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जन जन की सरकार जन जन के द्वार के नाम से। उसी क्रम में यहाँ बाजपुर गांव में शिविर का आयोजन किया गया है और हमारी जनपद के करीब 25 विभागों के यहाँ पे स्टॉल लगाए गए हैं आज, और उसमें से करीब 95 हमारी योजनाएं ऐसी हैं जिनका तात्कालिक लाभ देने के लिए यहाँ पर हमारे सभी विभागों के कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित हैं। मुख्यतः जो हमारे आयुष्मान कार्ड है, इसके अतिरिक्त आधार कार्ड बनाने की यहाँ पर सुविधा है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की पेंशनों में जो औपचारिकताएं होती हैं वो यहीं पर पूर्ण की जा रही हैं। और इसके अतिरिक्त समाज कल्याण की सभी योजनाएं, राजस्व विभाग की सभी योजनाएं जो तात्कालिक तौर पर यहाँ पर दिया जा सकता लाभ, उन सबका यहाँ पर लाभ जनता को दिया जा रहा है। और एक मुख्य योजना जो लेबर डिपार्टमेंट की श्रम कार्ड से रिलेटेड योजना है, उसका भी यहाँ पर लाभ जनता को दिया जा रहा है। अधिकतर विभाग जो है हमारे जो बाजपुर में जन सेवा का काम करते हैं, उन सारे विभागों को यहाँ बुलाया गया है और जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में बहुत संख्या में लोग यहाँ आकर के अपनी परेशानी का निवारण करवा रहे हैं। और माननीय हमारे मुख्यमंत्री
पुष्कर सिंह धामी जी ने पूरे प्रदेश में जो कार्यक्रम चलाया है, इस कार्यक्रम से आम जनता को, आम जनमानस को बहुत बड़ा फायदा हो रहा है और सारे अधिकारी यहाँ पर हैं और हमारी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता भी यहाँ पर हैं और एक एक स्टॉल पे जाकर के हमने हर बात को समझा और कितने कितने लोग किस किस स्टॉल पर उन्होंने अपना नामकरण करवाया और कितने लोगों को उसका लाभ मिला, ये सारी लिस्ट हम लोग निकाल लें। उत्तराखंड में शीतकालीन पर्यटन और शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ऐसे स्थानों को तलाश रही है जहां पर्यटन के साथ खेलों को भी बढ़ावा मिल सके। इसी को लेकर उत्तरकाशी में उत्तराखंड आइस स्केटिंग एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष शिव पैनोली ने प्रेस वार्ता की है, जहां उन्होंने आइस स्केटिंग प्रतियोगिता शुरू करने का भरोसा भी दिया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल और लद्दाख की तर्ज पर उत्तराखंड के कई जिलों में आइस स्केटिंग के लिए जगह का चुनाव कर लिया गया है। के भ्रमण में हमने आप लोगों के साथ मिलकर जो भ्रमण किया और हमने पाया कि कुछ जगह जो है बहुत सुलभ हैं इस शीतकालीन खेल के लिए, आइस स्केटिंग के लिए। तो जैसे आप लोग जानते ही हैं कि दयारा बुग्याल हमारे पास है, माटिया बुग्याल है, हमारे पास पुष्करल्याण है, हमारे पास बहुत सारे बुग्याल हैं जहाँ पर स्कीइंग जो है होती है, की गई है और संभावनाएं हैं बहुत कि स्कीइंग का बहुत बड़ा क्षेत्र हमारे पास यहाँ पर उपलब्ध है। ऐसे ही एक दूसरा खेल है जो शीतकालीन खेली है, आइस स्केटिंग का, जो बर्फ़ के ऊपर, जो बर्फ़ मतलब जो बर्फ़ जमी होती है, ऊपर से जो आसमान से गिर रही है उसकी बात नहीं, जो बर्फ़ पाले से जमती है ओपन स्पेस में, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसके ऊपर हम आइस स्केटिंग करते हैं। वो एक ब्लेड है, उसके ऊपर जूता लगा है और वो खिलाड़ी उसको पहनकर उसके ऊपर स्केटिंग करता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो खेल है हम प्रमोट करना चाहते हैं कि उन जनपदों में जहाँ पर पाला जमता है, बर्फ़ जमती है, ठंडे इलाके हैं, जैसे जनपद चमोली, जनपद उत्तरकाशी और जनपद पिथौरागढ़, यहाँ बहुत सारी संभावनाएं हैं और आइस स्केटिंग के लिए हम बच्चों को, खिलाड़ियों को, युवाओं को उस तरह से प्रमोट कर रहे हैं। और ये खेल जो है, ये खेल सिर्फ खेल की दृष्टि से नहीं, आप मनोरंजन की दृष्टि से भी इसे देखते हैं। पर्यटकों के लिए भी बहुत एक सुलभ और बहुत अच्छा साधन है। तो इसके लिए उत्तरकाशी हम आए, उत्तरकाशी में हमने जो स्पॉट देखा वो बहुत ही सुंदर स्पॉट है, बहुत ही सुलभ स्पॉट है। वहाँ सड़क भी है, वहाँ आसपास वो सब इन्वायरमेंट है जिससे कि एक आइस स्केटिंग रेंज का निर्माण किया जा सकता है। इसके लिए हम संबंधित इसके लिए हम जो है आज जनपद के जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात की और उन्होंने भी बड़े उत्साह से कहा कि ये खेल जनपद उत्तरकाशी में ज़रूर होना चाहिए। इसके लिए जो भी संभावनाएं होंगी वो तलाशी जाएं और उस पर तुरंत कार्रवाई वही करेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।